Hello dear students, welcome once again in a new video. Dear students, this video is going to fully dedicated to the vocab session. ये vocab session का part 18 है, ठीक है. Once again मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ next 150 words with the help of synonyms and antonyms. And I hope कि आप वीडियोस को enjoy कर रहे हैं. आपने अभी तक बहुत कुछ सीखा भी होगा, और अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ विजिट इन द प्ले लिस्ट ऑफ माई चैनल. वहाँ पे आप चेक करेंगे, वहाँ पे एक आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी 1 लाख वोकैब के नाम से एक प्ले लिस्ट मिलेगी. उसमें आप क्लिक करेंगे, पूरा वहाँ पे आपको मिलेगा वर्ड बैंक ऑफ वर्ड्स, राइट. तो आप वहाँ से जाके जरूर लर्न करें. अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को देख ली है तो दिस वीडियो इज ओनली पार्ट वीडियो. तो चलिए चलते हैं अहेड और सीखते हैं आज कुछ नए एडवांस इंग्लिश वर्ड जो आपकी कम्युनिकेशन को डेफिनेटली दे आर गोइंग टू मेक योर कम्युनिकेशन बेटर देन अर्लियर आफ्टर लर्निंग, right? And one more things, these 150 words, if you are not able to learn in one time, please watch this video again. And definitely आप इसको जब सेकेंड टाइम देखेंगे तो आपको ज़रूर लर्न हो जाएगा. एंड वन मोर थिंग इज़ दैट जब हम वर्ड्स को लर्न करते हैं तो हमारे अंदर एक डाउट ये होता है कि हम ऐसा लगता है हमें कि हम वर्ड्स याद तो कर रहे हैं बट हमें याद नहीं हो रहा है. ये फैक्ट है, ये आपके साथ भी होता है, बाकी सबके भी साथ होता है. अगर आपने 150 वर्ड्स याद किया तो आपके मेमोरीज में 110 120 वर्ड्स रहेंगे. हाँ, सडनली आप चेक करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा. ये आपको कब मिलेगा? व्हेन यू विल लिसन द वर्ड. आपको मीनिंग से आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगी अगर आप उसने ध्यान से पढ़ा है. सेकेंड थिंग, व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग, जब आप इंग्लिश बोलेंगे या फिर जब आप सोच रहे होंगे कि क्या कुछ लिखना है वाइल राइटिंग या फिर बोलते वक्त, तो आपके दिमाग पे वो वर्ड अगेन क्लिक करेगा. तो ऐसा मत सोचिए कि आपको पढ़ने के बाद अगर वो वर्ड्स रिकॉल नहीं हो रहा है सडनली तो आप उसको भूल चुके हैं. ऐसी बात नहीं है. इट द वर्ड इज़ इन योर माइंड बट एट दैट मोमेंट जब आप उसको कोशिश कर रहे हैं रिकॉल करने की तब वो नहीं आ रहा है. बट वो आएगा ज़रूर कभी ना कभी जब आप कम्युनिकेशन करेंगे उस समय, या फिर आप व्हेन यू लिसन समवन स्पीकिंग द वर्ड देन दैट वर्ड विल रिकॉल टू यू. ठीक है. तो इसलिए कभी ऐसा ना सोचिए कि मैं लर्न कर रहा हूँ मुझे भूल जा रहा है या मुझे याद नहीं हो रहा है. ठीक है. तो आपको याद हो रहा है बट वो सडनली इमीडिएटली जब आप रिकॉल कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू जस्ट रिवाइज वंस मोर. एंड आपको उस वर्ड को, जो वर्ड्स आपके दिमाग में सडनली नहीं आ रहा है, उसको आप 1-2 बार रिपीट करना पड़ेगा, आपकी कम्युनिकेशन में यूज करना पड़ेगा. देन आप देखेंगे कि सडनली द वर्ड जो आपने याद किया है वो फ्रिक्वेंटली आपकी कम्युनिकेशन में आ रहा है, राइट. तो दिस इज द वे ओनली to be frequent of using that word which you have learned, right. तो ये तरीका है frequently words को यूज करने का, right. और एक क्वेश्चन और है आप लोगों ने जो मुझसे पूछा है बहुत सारे बच्चों ने, दैट कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड है वो मेरे दिमाग में मैं जब याद करता हूँ तो भूल जाता है. अगर आपको डिफ़िकल्ट वर्ड याद करते हैं भूल जाता है तो पहले बेसिक वर्ड ही याद कर लीजिए. कोई ज़रूरी नहीं कि डिफ़िकल्ट ही हमें याद करिए. आप बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़िए, राइट. अगर सपोज करिए आप अभी आपने लर्न करना शुरू किया है वोकैब और आप ये सोचेंगे कि हम थोड़ा डिफ़िकल्ट और हार्ड वर्ड को लर्न कर लें, तो आप क्या नोटिस करेंगे? आप देखेंगे आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो थोड़ी स्लो है. तो इट्स माय एडवाइस टू ऑल, लर्न करें, बेसिक वर्ड्स को याद करें. ठीक है. स्लोली आप देखेंगे कि आपकी लर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी. फिर स्मॉल वर्ड से आप एडवांस से डिफ़िकल्ट और डिफ़िकल्ट से वेरी डिफ़िकल्ट तक आप पहुंच जाएंगे और आप लर्न करना शुरू कर देंगे. क्योंकि जब आपको बेसिक वर्ड्स याद हो जाते हैं ना तो हम दूसरे बड़े वर्ड को कनेक्ट कर पाते हैं, राइट. तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है. तो अगर इफ़ यू आर न्यू इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश, इफ़ यू आर न्यू लर्नर इन द इंग्लिश, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? आपको ज़रूरत है कि आप स्मॉल वर्ड्स से स्टार्ट करें. एक चीज़ और विच आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू आल, जब आप याद करते हैं, सपोज आप वर्ड्स मीनिंग लर्न कर रहे हैं, आपको एक 20, जैसे ये वीडियो है 30 डायरेक्ट 30 वर्ड की वीडियो है बट इसमें आपको मिलेगा 150 वर्ड्स एंटोनिम एंड सिनोनिम्स को मिला है. सपोज करिए आप लर्न करते वक्त आपके कुछ वर्ड्स जो आपके दिमाग में नहीं आ रहे हैं और आप उसको बार बार लर्न करना चाहते हैं, मत करिए. स्टॉप इट, लीव दैट वर्ड. एक वर्ड को 10 बार याद करना और भूल जाने से अच्छा है कि हम 10 नए वर्ड याद कर लें. यू शुड लर्न 10 न्यू वर्ड्स. फिर बाद में आप उस वर्ड को भी याद कर लेंगे, याद हो जाएगा. इसलिए इसके लिए डिस्टर्ब ना हो कि मैं डिफ़िकल्ट वर्ड याद नहीं कर पा रहा हूँ, राइट. चलिए चलते हैं आगे. बहुत सारी और भी बातें हैं, बहुत सारी and I am having lots of good information for you, good suggestions and by which I would like to help you, and I will definitely help you in improving your communication style as well as writing. So let's start. add on करते हैं कुछ और words अपनी vocab में.
चलिए पहला वर्ड क्या है, पहला वर्ड हमारा क्या है, इसका हिंदी क्या लिखा हुआ है, और आपको ये वर्ड्स बहुत ही आसानी से याद हो जाए इसलिए मैंने इसकी इंग्लिश, हिंदी, एंटोनिम और सिनोनिम सबको रखा हुआ है। कहीं कहीं कुछ वर्ड्स में आपको केवल सिनोनिम से मिलेंगे तो उसके लिए परेशान ना हो, ठीक है। ये एक्चुअली टाइपिंग का एरर है, या कह सकते हैं कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, नाउन्स का कोई तो बहुत सारे नाउन्स हैं जिनके जो प्रॉपर नाउन है या इस तरह के उनके सिनोनिम्स नहीं बनाए जा सकते, तो ऐसा कुछ होगा तो उस कारण, तो इसके लिए आप परेशान ना हो, ठीक है। एंड इफ देयर इज एनी राइटिंग एरर, प्रिंटिंग एरर, तो आई विल टेल यू देन एंड देयर। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे पहला ही वर्ड है हमारा क्या है, देखिए CONTRAPTION, कॉन्स्टिपेशन मीन्स क्या होता है, कलपुर्जे या मशीन, जो मशीन के पार्ट्स जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे एक सेकेंड, लेट मी यूज द पेन, यस, CONTRA, कॉन्ट्रैप्शन, कॉन्ट्रैप्शन बोलते हैं इसको ना, CON, दो पार्ट में यहाँ पे याद कर लीजिए, इसको तीन पार्ट में याद कर लीजिए, CON, कॉन्ट्रैप, TRAP, ट्रैप्शन, TION, तो कॉन्ट्रैप्शन हो गया, ठीक है। और एक चीज़, जब आपको कोई बड़ा वर्ड हो और आपको एक बार में याद नहीं हो रहा है या एक बार में पढ़ने में यू आर फेसिंग प्रॉब्लम इन द प्रोनाउंसिएशन द वर्ड, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड, तो व्हाट यू हैव टू डू, आप उसको दो पार्ट, तीन पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, छोटे छोटे से कर लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, कॉन्ट्रैप्शन, तो कॉन्ट्रैप्शन बन गया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए, इसका मतलब होता है कलपुर्जे या मशीन, मशीन का मतलब भाई टूल्स। अब यहाँ पे देखिए अपार्टस लिखा हुआ है, टूल्स लिखा हुआ है, इसका सिनोनिम ही होगा, ठीक है। अब इसका कोई एंटोनिम नहीं है तो हम इसके लिए वरीड नहीं होंगे, हम आगे चलेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्या है। अब यहाँ पे भी देखिए आ गया वर्ड, जो इसका मतलब क्या है, आश्चर्य और घबराहट। अब आप इसको पढ़ेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, तो इसको पढ़ लेते हैं हम दो तीन पार्ट। देखिए क्या लिखा, CON, कॉन, फिर क्या लिखा है, STERN, STER ऐसे आती है, स्टर, कॉन्स्टरनेशन, NATION। अब ये तीनों मिला गया क्या बन गया, कॉन्स्टरनेशन, राइट। तो आप इस तरह से बड़े बड़े वर्ड्स को भी याद कर सकते हैं। कॉन्स्टरनेशन इसका मतलब होता है आश्चर्य या घबराहट, ठीक है। अब इसका सिनोनिम्स क्या होगा, एंड वंडर या एंजाइटी। अब यहाँ पे देखिए कॉन्स्टरनेशन का मतलब दो होता है, एक तो आश्चर्य, तो इसका हो गया वंडर। अब घबराहट को एंजाइटी बोलते हैं, वरीड बोलते हैं, वरी बोलते हैं, तो दिसी वर्ड मीनिंग क्या होगी, एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ के लिए काफ़ी घबरा जाना या फिर परेशान हो जाना, राइट। अब इसका अपोजिट क्या होगा, ग्ली। ग्ली का मतलब होता है हैप्पीनेस, हैप्पी, एक्साइटेड, ठीक है। ग्ली का मतलब होता है हैप्पी या फिर एक्साइटेड, हैप्पी और एक्साइटेड, और वेरी हैप्पी, राइट। चलिए देखते हैं। आई होप कि ये दो वर्ड्स जो मैंने बताए आपको समझ में आ गया। चलिए लेट मी स्क्रॉल, थोड़ा ऊपर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, देखिए क्या है। अब देखिए फिफ्थ नंबर क्या है, तत्परता। तत्परता को, अब इसको भी मत देखिए, मैं आपको बता दूँ तत्परता का मतलब क्या हुआ। तत्परता का मतलब हुआ एक्टिव होना, एक इजी वर्ड, फिर हम आएंगे इस डिफिकल्ट वर्ड पे। एक्टिव होना, राइट, फास्ट करना, स्पीडी करना किसी काम को। अब इसको देखिए, CELERAT, सेलेरिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हेस्ट। हेस्ट का मतलब ही क्या होता है, फास्ट करना, स्पीडी करना, किसी काम को स्पीडी करना, तेजी से करना, ठीक है। और इसका एक दूसरा वर्ड क्या है, एक्लरसिटी। एक्लरसिटी का मतलब क्या होता है, ALACRITY, राइट। एक्लरसिटी मीन्स क्या होता है, फास्ट करना, स्पीडी करना किसी काम को। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग क्या है, अब इसका अपोजिट क्या है, डिले करना, आपको पता है स्लोनेस, तो फास्ट का अपोजिट हो गया डिले या स्लो कर देना। नेक्स्ट वर्ड इज वर्ड, नेक्स्ट वर्ड क्या है भाई, हिंदी में देखें असमान, डिस्पैरिटी। एक वर्ड होता है डिस्पैरिटी, इसी से लेके बना हुआ ये डिस्पैरिटी, ठीक है, DIS, DISPARATE, ठीक है। डिस्पैरिटी मीन्स क्या होता है, असमानता या विभिन्नता, इसी से एक मिलता जुलता वर्ड है डिस्पैरिटी, इसका राइट। डिस्पैरिटी मीन्स क्या होता है, डिसिमिलैरिटी, DISPARTE। डिस्पैरिटी मीन्स क्या होता है, असमानता या विभिन्नता। ये क्या है, डिसिमिलैरिटी, डिसिमिलियर या डिसिमिलैरिटी, डाइवर्ज, विभिन्न, ठीक है। अब इसका एंटोनिम क्या होगा, इक्वल और अलाइन, ठीक है, इससे समानता हो और इक्वालिटी। अगला वर्ड क्या है, एल्कोलेट। इट इज़ नॉट एल्कोलेट,
एक्कोलेट प्रशंसा करना, ACCO। अब देखिए एक सेकेंड, फिर से देखिए, वेट अ सेकेंड, लेट मी स्क्रॉल, थोड़ा इसको ऊपर करने दें, फिर उसके बाद हम चलते हैं। देखो ये क्या है, ACCOLAD। अब इसको कैसे पढ़ें, एक्को कर लीजिए, ACCO एक्को, LAD। एक्कोलेट मीन्स क्या होता है, प्रशंसा करना या फिर पुरस्कार देना, राइट, अप्रिसिएट करना, अप्लाउड, अवार्ड, ठीक है। इसका अपोजिट क्या होगा, कंडेम। कंडेम का मतलब होता है किसी का तिरस्कार करना, अपमान करना, क्रिटिसाइज करना, राइट, और कैस्टिगेट करना, अपमानित करना, राइट। समझ में आई बात, आगे चलते हैं। अर्डेंट, उत्साहित, प्रबल। अब अर्डेंट का मतलब होता है, देखो अर्डेंट का मतलब होता है प्रबल। अब प्रबल का मतलब क्या है भाई, अर्डेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की को पाने की, वेट लेट मी डू दिस, इस पेन को थोड़ा स्लिम कर लेते हैं, बहुत ही ठीक चल रहा है। चलिए, अब प्रबल का मतलब होता है भाई एक्सट्रीम। देखो एक्सट्रीम तो ज़्यादा ही स्लिम हो गया, एक्सट्रीम डिज़ायर, एक सेकंड, हाँ आ गया, थोड़ा इसको ठीक कर लेते हैं। एक्सट्रीम डिज़ायर, देखो अर्डेंट का मतलब होता है एक्सट्रीम डिज़ायर फॉर समथिंग। यहाँ पे देखो डिज़ायरस दिया हुआ है, वेरी फास्ट और डीप डिज़ायर आप कह सकते हैं, डीप डिज़ायर फॉर समथिंग, ईगर या डिज़ायरस, किसी भी चीज़ को पाने की बहुत ही तीव्र लालसा को क्या बोलते हैं, अर्डेंट, राइट। इसका अपोजिट क्या होगा, अनएक्साइटेड। अर्डेंट का मतलब एक्साइटेड भी आप कह सकते हैं। काम, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये कहूँ कि ही हैज़ अर्डेंट डिज़ायर, अर्डेंट, ही इज़ अर्डेंट फॉर सक्सेस, ठीक है, वो क्या है, सक्सेस पाने के लिए बहुत ही प्रबल उत्साही है, ठीक है, उत्साही है या बहुत ही डिज़ायर है, बहुत ही कीन है, ठीक है। ही हैज़ अर्डेंट, ही इज़ अर्डेंट फॉर सक्सेस, राइट। और फिर अवार्ड भी कह सकते हैं, ठीक, उत्साह पाने के लिए, सॉरी अवार्ड पाने के लिए वो बहुत ही क्या एक्साइटेड है। चलिए आगे देखते हैं क्या है, लालची या भूखा, इसको ग्रिडी भी कहते हैं। लालची का मतलब, अब लालची का मतलब ग्रिडी भी होता है। अब यहाँ पे क्या दिया उसको देख लेते हैं, ओरेसियस, VORACIOS, इसको भी दो पार्ट में पढ़ लीजिए, VO वो रैसियस। ओरेसियस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो हाईली क्या ग्रिडी हो, लालची हो, ठीक है। कोविटस का मतलब भी लालची होता है, वेरी हंग्री का मतलब भी लालची होता है, एंड इसका ठीक अपोजिट क्या होगा, सेटिस्फाइड, फाइन, इसका अपोजिट क्या होगा, सेटिस्फाइड। चलिए नेक्स्ट, लेट्स सी नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज फोमेंट। एंड इफ यू आर हैविंग डाउट, कुछ चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली डिस्कस यू, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश पूरी तरह करूँगा। चलिए, फोमेंट, उकसाना, भड़काना, ठीक है, इंसाइट कर देना, स्टिमुलेट कर देना। इंसाइट का मतलब भी वही है, कोई शांत बैठा उसको कुछ बोलो ताकि वो क्या भड़क जाए। स्टिमुलेट करना मतलब मोटिवेट करने से भी आप ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो फोमेंट है इसका मतलब होता है किसी को अचानक कुछ ऐसा बोल देना ताकि वो भड़क जाए, गुस्सा हो जाए, एंग्री हो जाए, या फिर एक्टिवेट हो जाए, राइट। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन नीड टू बी स्टिमुलेटेड, चिल्ड्रन नीड टू बी, जैसे बच्चों को मोटिवेट उत्साहित करने की ज़रूरत है, आप कह सकते हो चिल्ड्रंस नीड टू बी मोटिवेटेड, उसकी जगह आप स्टिमुलेटेड का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका अपोजिट होगा लल या स्टॉप करना, डल कर देना, ठीक है, LULL मतलब शांत कर देना, राइट। नेक्स्ट क्या है, स्टर्न, कठोर, STERN, स्टर्न मीन्स क्या होता है, कठोर या हार्ड, यहाँ पे दिया हुआ है हार्ड सिनोनिम से। इनफ्लेक्सिबल, वही जो चीज़ हार्ड होगी वो फ्लेक्सिबल नहीं होगी। इसका अपोजिट क्या होगा, एल्ड का मतलब होता है किसी के सामने झुक जाना। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल वही उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे स्पेलिंग एरर है थोड़ा, XI होगा यहाँ, FLEAXI, फ्लेक्सिबल। और तो
स्टर्न का मतलब क्या होता है, कठोर और हार्ड, राइट। चलिए हम आगे देखते हैं व्हाट इज नेक्स्ट। देखिए आप पहले इसकी हिंदी देख लीजिए, फिर हम इंग्लिश देखते हैं। सच कहने से कतराना या झूठ बोलना। अब इसको क्या बोलेंगे, अब झूठ बोलना की और इंग्लिश से आप इजी अगर वर्ड देखें टेलिंग लाई। अब थोड़ा यहाँ पे आ जाते हैं डिफिकल्ट वर्ड। देखिए क्या लिखा है, PREVARICAT। अब इसको 3 पार्ट में कर लीजिए। प्रीवैरिकेट मीन्स क्या होता है, सच बोलने से अवॉइड करना, नॉट टू टेल ट्रुथ। इवेड करना, धोखा देना, SHUCK या फिर शक करना। कन्फ्रंट का मतलब होता है फेस करना, किसी भी चीज़ को फेस करना, सच्चाई को फेस करना या कुछ भी। या फिर इनकाउंटर। तो इनकाउंटर और कन्फ्रंट क्या है, ये अपोजिट है इस प्रीवैरिकेट का, जिसका मतलब होता है झूठ बोलना या झूठ सच बोलने से बचना, राइट। समझ में आ गई बात। आई होप दिस मच क्लियर माय डियर्स एंड राइट, लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट है 13 नंबर MULL। इसका मतलब होता है विचार करना। अब विचार करने की और भी वर्ड्स हैं, पॉन्डर करना, थिंक करना, थिंक ओवर करना। पॉन्डर का मतलब किसी भी चीज़ के बारे में सोचना, थिंकिंग करना, ठीक है। हाँ यहाँ पे देखो पॉन्डर लिखा भी हुआ है। मल MULL, मल मीन्स क्या होता है भाई, पॉन्डर करना, टू थिंक ओवर। मेडिकेट या मेडिटेट दोनों ही सेम है। मेडिटेट करना, ये मेडिकेट करना सिमिलर है। और इसका अपोजिट क्या होगा, डिसरिगार्ड। मतलब डिसरिगार्ड का एक्चुअल मीनिंग तो होता है कि भाई किसी चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं देना, ठीक है। और इग्नोर करना। अब ये देखो इस वर्ड के लिए इग्नोर करना एक करेक्ट एंटोनिम होगा डिसरिगार्ड की अपेक्षा। डिसरिगार्ड इसके लिए फिट नहीं है। डिसरिगार्ड की का जो एक्चुअल मीनिंग होता है किसी को रिस्पेक्ट न देना, राइट। रिस्पेक्ट ना देना, राइट, नॉट टू रिस्पेक्ट। डिसरिगार्ड का मतलब हो गया नॉट टू रिस्पेक्ट। तो इसके लिए इसको आप याद मत करिए। आप मल का सिनोनिम्स याद करिए, पॉन्डर और मेडिकेट और थॉटफुल या फिर थिंकिंग या मेडिटेटिव। इसका अपोजिट याद कर लीजिए, इग्नोर करना या निगलेक्ट करना, राइट। आगे देखें व्हाट इज नेक्स्ट। म्यूज, चिंतन करना, MUSE। पॉन्डर बताया मैंने, थिंक भी अभी आपको बताया, तो बोथ आर सिमिलर ऑलमोस्ट। निगलेक्ट करना, इग्नोर करना मैंने भी आपको बताया। तो ये वाला जो वर्ड है इसको आप यहाँ से हटा दें, आप इसको याद ना करें या फिर अलग से आप इसको याद करिए। इसका मतलब होता है नॉट टू रिस्पेक्ट, नॉट टू रिस्पेक्ट, नॉट टू रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट ना देना, नॉट टू रिस्पेक्ट, फाइन। चलिए आगे चलते हैं। देयर आर सम राइटिंग एरर, तो आप उसके लिए डोंट वरी, मैं देखता रहूँगा। इफ एनी डाउट तो फिर मैं उसको बता दूंगा आपको, सो डोंट वरी। चलिए नाराज कर देना, व्हाट इज नाराज कर देना, नेटल, NETTLE, नेटल, नेट अगर आप वैसे पढ़ेंगे तो ये नेटले हो गया, NETT LE, तो नेटल आप इसको पढ़ लीजिए। इसका मतलब होता है एनॉय, एनॉय, ANNOI। एनॉय मीन्स क्या होता है, इरिटेट कर देना, गुस्सा कर देना। यहाँ पे देखो इरिटेट भी दिया है। इसका अपोजिट क्या होगा, कंफर्ट और क्वाइट। फॉर एग्जांपल पेरेंट्स क्या होते हैं, आप अपने पेरेंट्स को क्या करते हो, नाराज कर देते हो ना, नेटल। चलिए आगे देखते हैं व्हाट इज नेक्स्ट। नेक्स्ट इज ये है सन्यासी, एकांतवास, रिक्लूज बोलते हैं, RECLUSE मीन्स सन्यासी होता है। हर्मिट भी हो सकता है या आइसोलेट, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। मॉन्क, एसेटिक, टू लीव एसेटिक लाइफ का मतलब होता है टू लीव एलोन। एसेटिक का मतलब होता है टू लीव एलोन। मॉन्क का मतलब, मॉन्क आप जानते हैं ये सन्यासी। अलोन, टू लीव अलोन, राइट। अलोन का मतलब अकेले रहना या फिर आइसोलेशन भी कह सकते हो आप, आइसोलेशन। मतलब जो ये मॉन्क और साधु लोग होते हैं क्या रहते हैं, आइसोलेशन में रहते हैं, अकेले रहते हैं, ठीक है। उनके पास ना तो कोई फैमिली है, वो they just wander here and there, they don't want to associate with with the people in the world, right। उनका एक अपना ही दुनिया है। चलिए क्षमा करने जोड़, वेनिएबल, VENIAL, वेनियल, वेनियल का मतलब होता है फॉरगिवेबल, जिसे माफ़ किया जा सके।
अलाउेबल मतलब अलाउ कर देना। अब यहाँ पे ये अप्रोप्रिएट नहीं, बट आप इसको समझ सकते हैं। वेनेबल का मतलब किसी चीज़ को परमिट, क्षमा कर देना है, तो क्षमा कर देना तो फॉरगिव ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। अलाउ तो का मतलब तो परमिशन होता है, तो ये इससे कोरिलेट नहीं कर रहा है, आप इसको याद करिए, ठीक है। यू लर्न दिस नॉट दिस ना। अलाउ का मतलब तो होता है परमिट करना, राइट, किसी चीज़। एबोमिनेबल, ठीक है, जिसे क्षमा न किया जा सके। हेनियस, कोई ऐसा क्राइम जो आप जिसके लिए आपको माफ़ नहीं किया जा सके, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 1780। नेक्स्ट क्या है, वेनियल, बताया मैंने, क्षमा न करना। अब असभ्य या निर्लज, अब इसके लिए हम क्या एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ये तो थोड़ा टफ है। अब हम आपको एक इजी वर्ड बताते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या दिया है। ऑडिशियस, हाँ, जो मैनरलेस, कर लीजिए आप, मैनरलेस याद कर लीजिए आप, ठीक है। एटिक, हैविंग, नो, मैनरलेस का मतलब होता है निर्लज, या जिसको मैनर के, सभ्यता के, सभ्य ना हो, ठीक है, मैनरलेस। एरोजेंट भी आप कह सकते हैं, लेकिन एरोजेंट थोड़ा इससे हटके हो जाएगा, तो आप मैनरलेस याद कर लीजिए, एक बहुत ईजी वर्ड। अब यहाँ पे डिफिकल्ट भी याद कर लीजिए। ब्रेजन, BERZEN, दिस इज BRAZEN, BRAZEN मीन्स असभ्य। अब इसको आप पढ़ सकते हैं दो तरीके से, BRAZEN, उसको आप पढ़ेंगे ब्रेजन, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अल्ट्रैक्स, देखो ये क्या है, झगड़ा, झगड़ा को आप क्या कह सकते हैं, झगड़ा, फाइट, क्वेरल, राइट। अब इसका ये देखिए, ALTERCATI, अल्ट्रैक्शन, अल्ट्रैक्शन, इसको दो पार्ट, तीन पार्ट में याद कर दीजिए। ALLTER TERC, अल्ट्रैक्शन, ACTI, अल्ट्रैक्शन, तीन पार्ट में याद कर लीजिए आप। अल्ट्रा, फिर से बता रहा हूँ, ALTER, अल्ट्रा तक याद कर लीजिए, और सन, CATION, अल्ट्रैक्शन हो गया ये पूरा। और इसका मतलब होता है फाइट करना। बेलिकोज, BELLICOS, पैरल, या फिर हारमनी, हारमनी का मतलब क्या होता है, झगड़ा ना करना, सिमिलरिटी, समानता। अकॉर्ड का मतलब होता है सहमति, राइट, अकॉर्ड का मतलब क्या होता है, सहमति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये 19। अब हम चलेंगे आगे, we will see the next part। अब चलिए देखते हैं इसको। चलिए, कठिन कार्य, कठिन कार्य का मतलब होता है हार्ड वर्क भी आप कह सकते हैं। और दूसरा वर्ड क्या है इसका, ARDUOUS, आर्डूस का मतलब होता है हार्ड वर्क। तो देखिए यहाँ पे हार्ड वर्क दिया। वनरस का मतलब ही होता है डिफिकल्ट और हार्ड। फेसियल, फेसाइल और इफोर्टलेस, इसका अपोजिट हो जाएगा। अगला क्या है देखें, अल्प विकसित या शुरुआती, मतलब इन द बिगिनिंग, इनिशियल पीरियड। देखिए बिगिनिंग दिया हुआ है, इमेच्योर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका एक दूसरा वर्ड देखिए क्या है, यहाँ पे जो मेन वर्ड है इसका, RUDIMENT, रूडिमेंट्री, REUDI, रूट, ऐसे याद कर लीजिए, RUD, रूट, IMENTRY, मेंट्री। तो रूडिमेंट्री का मतलब होता है अल्पविकसित या शुरुआती। बिगिनिंग भी कह सकते हैं, बिगिनिंग की स्पेलिंग याद कर लीजिए, BEGINNI होता है। इमेच्योर का मतलब ये बता रहा है कि नोविस, जो नोविस हो, अभी नौसिखुआ हो किसी, है ना, बिगनर हो किसी वर्क में, और उसका अपोजिट क्या होगा, एडिशनल या फिर डेरिवेटिव, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज नेक्स्ट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, एंड इफ यू हैव एनी डाउट। रैटल का मतलब होता है आवाज़ करना, रैटल का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग रिपीटेटिव साउंड ना, साउंड प्रोड्यूस करना, RATTLE। सैटर का मतलब भी वही है, इसका अपोजिट होगा सूद या प्लेकेट, शांत करना या शांत, या पीसफुल भी आप याद कर सकते हैं, पीसफुल इज आल्सो ईजी वर्ड। रैटल का मतलब होता है आवाज़ करना, लाउड, राइट, रिपीटेटिव साउंड को हम रैटल बोलते हैं।
चलिए आ जाइए नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है हिंदी में संकट और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, GOP GEOPARDY। अब इसको भी दो पार्ट में करके याद करें। जियो पैरडी, जियो पैरडी का मतलब होता है संकट या खतरा। जियो पैरडी का मतलब क्या होता है, संकट या खतरा। पेरिल PERIL, पेरियल का मतलब क्या होता है, मीन्स होता है डेंजरस रिस्की। अपोजिट क्या होगा, प्रोटेक्शन, और क्या होगा, एश्योरेंस। थोड़ा स्पीडी चलते हैं, अदरवाइज तो वीडियो विल वेरी लॉन्गर। लेट्स गो थोड़ा स्पीडी। चलिए अवतार, इनकारनेट या इनकारनेशन भी बोलते हैं। अवतार को इनकारनेट या फिर इनकारनेशन मतलब होता है भगवान का अवतार, इंसान का अवतार जो होता है, भगवान अवतार लेते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, इनकारनेशन बोलते हैं। ठीक है, भगवान का जब भी लाइक गॉड राम, ठीक है, हैड टेकन इनकारनेशन ना इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग, इम्बॉडीड या ह्यूमन फॉर्म। ठीक है, डिसइम्बॉडी या फिर मैकेनाइज्ड, इसका अपोजिट हुआ। अगला देखिए, घनिष्ठ, इंटीमेट, बहुत ही फैमिलियर, बहुत ही परिचित, बहुत ही गुण। क्लोज फ्रेंड या बॉसम, BOSON, इसका अपोजिट होगा फॉर्मल या फिर इम्प्रेसाइज। राइट, अब मैं थोड़ा स्पीडी चल रहा हूँ, देखते चलिए, बिकॉज आई हैव टू फिनिश इट फास्टर। चलिए आइडियल, आइडियल का मतलब होता है आलसी, IDLE, राइट। और एक दूसरा आइडियल होता है IDEAL। आइडियल का मतलब होता है ये IDEAL है, इसका मतलब होता है आदर्श। ठीक है, आइकॉन भी बोलते हैं। तो ये स्पेलिंग डिफरेंट है, साउंड सेम है, तो इसके पे न जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आइडल का मतलब होता है लेजी, लेज लिखा है यहाँ पे इनएक्टिव। ठीक है, इफेक्टिव और एक्टिव, ये तो आपको पता होगा। चलिए जन्मजात, इनेट, फ्रॉम द बर्थ, इन बर्थ, इनहेरिटेंट, इनहेरिट, इंसिडेंटल और मेडिटेट। ठीक है, इसका अपोजिट होगा। सूचनाएं या ज्ञान का संग्रह करना, ग्लीन, GLEAN, कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन। एक्युमुलेट का मतलब भी होता है कलेक्शन, गैर्नर का मतलब भी होता है स्टोरेज, एंड स्प्रेड करना, फैला देना, सेपरेट कर देना भी इसका मतलब होता है डिटैच कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट इज, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29। बदबूदार है ये, बदबूदार का मतलब होता है स्टिंकिंग, स्टिंग। देखो एक होता है स्टिंग करना, वेट, हाँ दिया है यहाँ पे, स्टिंग भी दिया है। अब यहाँ पे देख लें, मेलोडरस मतलब क्या होता है, स्टिंकिंग। स्टिंकिंग का मतलब होता है बदबूदार। देखो स्मेल और स्टिंकिंग में डिफरेंट है। स्मेल पॉजिटिव के सेंस में है, जैसे आपको परफ्यूम स्मेल करता है, अब वो कर रहा है, आपका जो सॉक्स है वो स्टिंग करता है। बदबूदार, बैड स्मेल को स्टिंग कहते हैं, स्मेल नहीं कहते हैं। ठीक है, एरोमेटिक मतलब अच्छी, फ्रेगरेंट का मतलब कि क्या होता है, अच्छी सुगंध। चलिए आगे देखते हैं। टाल मटोल करना, टेम्पोराइज करना, TEMPORIZ, टेम्पोराइज करना, टाल मटोल करना मतलब इधर उधर किसी भी चीज़ को पोस्टपोन करना। प्रीवैरिकेट कर देना या फिर डिले कर देना, ये तो आपको पता ही होगा। एडवांस आगे बढ़ा देना, और फर्दर मतलब आगे कर देना। कंजूस या किफ़ायती, थ्रिफ्टी बोलते हैं इसको। वैसे तो कंजूस को माइजर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी काम करेगा। एक सेकंड देखते हैं, वेट अ सेकंड। एक्चुअली इसका मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो थोड़ा कंजूस, पैसे कम खर्च करता हो। एक सेकंड, लेट मी इसको, हाँ चलिए, थ्रिफ्टी, THRIFTY का मतलब होता है कंजूस या किफ़ायती। माइजर या पर्सिमोनियस, इसको याद कर लीजिए, बहुत ही अच्छा वर्ड है। पर्सिमोनियस का मतलब होता है कंजूस, जो पैसा कम खर्चा करे। और लैविश का मतलब होता है वास्टफुल, का मतलब होता है ज़्यादा करे। प्रसन्न या खुश को बोलते हैं मर्थ, MIRTH, ग्ली, चीयर, हैप्पी, इंजॉयमेंट, सारा। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या होगा आपको पता है, सैड, सॉरो। ठीक है, ये सारे इसके एंटोनिम हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज, हाँ, कलंक, बदनाम कर देना या कलंक लगाना। एस्पिरेशन, ASPE, ASPERSION,
PERSION, 3 पार्ट में याद कर लीजिए। एज पर्सन, एज पर्सन क्या होता है? कलंक क्या बदनामी, स्लैंडर करना मतलब किसी को इंसल्ट करना, किसी को बदनाम करना, डिफेम कर देना, इसका भी मतलब वही होता है, बदनाम कर देना। एक्स्ट्रावेजेंट, ये तो एक्स्ट्रावेजेंट तो गलत दिया हुआ, एक्स्ट्रावेजेंट यहाँ पे नहीं आएगा। एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब होता है जो ज़्यादा खर्चीला हो, ये गलत है। स्पेंथिव भी गलत है, स्पेंथिव भी यहाँ पे नहीं आएगा। इसका मतलब ये होता है कि जो ज़्यादा पैसा खर्चा करे। तो इसका एंटोनिम गलत दिया हुआ है। इसका एंटोनिम हो सकता है क्या? अप्रिसिएट करना, एप्ल्यूट करना। एप्ल्यूट लिख लीजिए, एप्ल्यूट याद कर लीजिए, APPLA, वेट मैं लिख रहा हूँ। एप्ल्यूट करना, कलंकित करना की जगह आप अप्रिसिएट याद कर लीजिए, APPRECIATE, अप्रिसिएट करना, राइट। अगला क्या है देखिए, होशियार होना। पर्सी देखिए क्या है इसका मतलब, होशियार का मतलब आप देख सकते हैं क्लेवर होना, कनिंग होना, क्लेवर होना, कनिंग होना, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगे इसके अंदर। और यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, PERSPICACIOS, इसको आप 3 पार्ट में याद कर लीजिए। परस्पिकासियस, अब इसको आप पूरा कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे, इसको आप पढ़ सकते हैं परस्पिकेसियस, राइट। इसका मतलब होता है प्रूडेंट, जो चालाक हो, एस्ट्यूट हो। उसका अपोजिट होगा इग्नोरेंट और इनोसेंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है धनी, संपन्न, रिच, वेल्दी, रिच। अपोजिट क्या होगा? पपर, पपर का मतलब होता है पुअर, एक्सट्रीमली पुअर, राइट। और वेल्थी ये गलत है, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने याद किया। लेट मी सी व्हाट इज नेक्स्ट। आई थिंक ये the slide is going to over, yes. So that's it in this video dear students. I hope कि आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स मिले होंगे और आप इसको ज़रूर लर्न करेंगे और अपनी कम्युनिकेशन में यूज करिए। नॉट ओनली लर्न बट यू आल्सो ट्राई टू यूज इट इन योर कम्युनिकेशन एज वेल एज इन योर राइटिंग, देन यू विल रिमेंबर दिस वर्ड विच आई हैव टॉट यू, ठीक है। आप इसको अपनी कम्युनिकेशन में भी यूज करें, राइट। हाँ, अगर आप डिफ़िकल्ट वर्ड को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप बेसिक वर्ड्स को यूज़ करें, ठीक है। ऐसा ये ना हो कि आप डिफ़िकल्ट वर्ड को यूज़ करने लगे और यू आर नॉट एबल टू स्पीक यू आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। सो लर्न बेसिक, देन एडवांस, यू विल डेफिनेटली एबल टू स्पीक वेरी वेल इंग्लिश, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड please keep studying. If you are new to my channel, do subscribe and share the video with your friends so that they can also get the update and all the information, and they can also improve their communication and English language. Thank you so much for watching. Good luck and goodbye. See you in the next video. Till then, you keep studying and enjoy. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ subscribe my channel and press the bell icon so that you can get latest notification of my every video.